Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, Physics chapter number 10, first chapter of the book, Oscillation Waves. आज हमारे पास है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जैसे कि हमने वेव्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि वेव्स क्या है. वेव्स आपके पास द डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल and the phenomena formed by the particle through the motion, and they carry the energy from one place to another place, that is known as waves. इनको हम waves कहते हैं. waves के दो main types थे, एक मैकेनिकल, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. मैकेनिकल वो waves हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो waves हैं जिनकी प्रोपिगेशन की मीडियम का होना ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं. ये तमाम आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. लेकिन साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, इनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है. अब वो कौन से वेव्स होते हैं जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है? वो मैकेनिकल की जो दो टाइप्स हैं, एक होते हैं ट्रांसफर, दूसरा होता है लैटिट्यूडनल वेव्स. ये मैं रिकैपिचुलेशन कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर का. तो ट्रांसफर वेव्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द मीडियम, जो वेव्स होते हैं उनके परपेंडिकुलरली उनको वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होते हैं, वो पैरेलल होते हैं. उसके बाद हम आए किसकी तरफ? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल है कि जिसको हम रिपल टैंक कहते हैं. रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और प्रैक्टिकल भी है. अभी तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक में है नहीं, लेकिन आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं. इसको आप एक टेबल लें, उसके साइड पे एजेस बनाएं, उस पे यानी वो टेबल जो होना चाहिए उसका जो बेस होना चाहिए वो शीशे का होना चाहिए. ये जो बेस है ये शीशे का होना चाहिए. साइड एजेस बने हुए हैं, इसके अंदर हमने कुछ वॉल्यूम तक पानी डाल दिए देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक मोटर है. स्टैंड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पर लैंप, उसके ऊपर लैंप होता है, इस ऊपर से लैंप लगा होता है, स्टडी टेबल पे होता है लैंप, ठीक. और नीचे एक ग्लास शीशा रख देते हैं, स्क्रीन रख देते हैं, जिसपे हमें वो वेव फ्रंट्स और वेव्स का पता चलता है कि किस तरह से वेव्स बनती हैं हमारे पास. तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को रिपल टैंक कहा जाता है, और रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को हम डिटरमाइन करते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में असल में कौन सी चीजें डिटरमाइन होती हैं? ये 2 डायमेंशन भी हो सकती हैं और 3 डायमेंशन भी हो सकती हैं. जो रिपल टैंक हम कर रहे हैं ये 2 डायमेंशन है. जो वाटर वेव्स बनती हैं समंदर में, पानी में, नहरों में, वो आपके पास 3 डायमेंशन है. तो आपके पास यहाँ पे जो हम परफॉर्म करें 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, और 3 डायमेंशन में प्रैक्टिकली ओपन नेचुरली अकरिंग होते हैं. तो इसी तरह ये जो आपके पास है इसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव डिटरमाइन करते हैं. मैंने लिखा भी है द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, 2 डायमेंशन वेव्स सच एज वाटर वेव्स. हियर वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मैकेनिक्स. मैकेनिक्स मोशन से रिलेटेड. तो आपके पास सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन. इसकी तरफ तो हम बाद में आएंगे. सबसे पहले हम रिपल टैंक को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि रिपल टैंक कैसे काम करता है, आप इससे कैसे नतीजा अखज़ करेंगे. तो ये एक टेबल है हमारे पास, पूरा एजेस बने हुए हैं. इसके सरफेस पे, इसके टॉप पर हमने पानी डाला हुआ होता है. ये इलेक्ट्रिक मोटर है. इलेक्ट्रिक मोटर के साथ यहाँ पर एक ब्लेड सा लगा होता है, यहाँ मैंने बनाई है उसको. अब एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो सर्कुलर वेव्स बनाते हैं, वो वाइब्रेट कर रहा होता है. उसमें एक नीडल लगे होते हैं जो कि सर्कुलर वेव्स बनाते हैं. जैसे कि आप एक पॉन्ड ऑफ वाटर में या टब पे पानी पड़ा हुआ, इसमें स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो स्टोन जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो आपको नजर आता है उसमें सर्कुलर वेव्स बनती हैं. लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर क्या एक ब्लेड ले, एक पेंसिल ले, जो स्ट्रेट उसमें से आप वाइब्रेट करते हैं तो उसमें स्ट्रेट वेव्स बनती हैं. तो 2 किस्म के इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास. एक सर्कुलर वेव्स बनाता है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेट वेव्स बनाते हैं. वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से इसमें से लगाना चाहते हैं. यहाँ पर हमने स्ट्रेट वेव्स वाला मोटर लगाया हुआ है, और उसके ऊपर एक लैंप लगा हुआ है जो कि रोशनी पड़ रही है. उस रोशनी से हम उनके जो वेव फ्रंट है,
जो से कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको डिस्क्राइब करें, क्योंकि उस टेबल के नीचे हमने स्क्रीन सा लगाया हो, स्क्रीन वाइट शीट होगा, वाइट ग्लास ले ले, उससे आपके पास उसका जो वेव्स हैं उसका आपको फीचर्स का पता चलेगा। आप इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में नॉर्मली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अक्सर अगर बारिश हो जाए, वैसे ही जहाँ कहीं पर पानी जमा हो, कड़ा हो, तो दीवार पर उसका जो सूरज की रोशनी लगती है उस पानी पर, तो दीवार के ऊपर उसका साया बनता है। उस साये में आप पानी के अंदर कुछ ड्रॉप करते, साये में आपके पास तमाम फीचर नजर आ रहे होते हैं कि पानी किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है, किस तरह से वेव्स बनती हैं। तो वो एक ठीक सा और आपके डेली रूटीन सा जो अनकॉन्शियसली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये उसके एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। तो रिपल टेंट ऑन द वाटर शो अप एज शेडो ब्राइट एंड डार्क। अब आपको मैंने जैसे एग्जांपल का बताया कि दीवार के ऊपर पानी कड़ा है और उसमें से सूरज की रोशनी लग रही है और दीवार पर उसका साया बना हुआ है, आप उसको चीज ड्रॉप करते हैं तो उसमें से आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज नजर आते हैं, लाइन वाइज गैप होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास उससे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उनके वेव फ्रंट के हवाले से कि वेव्स आपके पास बन रहे हैं। A line drawn in the direction of wave motion perpendicular to the wave front is called array. अब वेव फ्रंट क्या है? जो आपने यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस आपको ब्राइट एंड डार्क में नजर आ रही है, वो वेव्स के फॉर्म में नजर आ रही है, वेव फ्रंट कहलाई जाती है। अब एक लाइन उस वेव फ्रंट पे डायरेक्टली, ये वेव फ्रंट है आपके पास, ये कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ भी हो सकती है। ब्लैक लाइंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वेव फ्रंट है। यहाँ पर भी आपके पास इन वेव फ्रंट पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रे। रे will always be in a straight path, वो स्ट्रेट पाथ में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेजर आप अगर चेक करें तो वो लेजर क्या, वो रे है, वो स्ट्रेट पाथ में होगा। वेव डिस्टर्ब पाथ में होते हैं, कर्व पाथ में होते हैं, स्ट्रेट पाथ में भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? कभी कभार जो सोर्स है वो हमसे इतना दूर पड़ा हुआ होता है, ठीक, कि आपको वो जो वेव्स आप तक पहुंचते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके हवाले से वेव फ्रंट्स फार फ्रॉम द सोर्स, मुझसे वो जो वेव्स हैं जहां पर वेव फ्रंट है वो बहुत दूर हैं, तो इस वजह से वो मेरे तक पहुंचने तक क्या हो जाते हैं, मुझे स्ट्रेट नजर आते हैं, ठीक, स्ट्रेट शो होते हैं। From the source have lost almost all their curvature, अपने तमाम curvature को lost कर देते हैं, so that's why sometimes it will be a straight path। यहाँ पर देख सकते हैं rays signifying the direction of wave motion। rays असल क्या है? ये आपको जो वेव मोशन की जो डायरेक्शन है वो सिग्निफाई कर रही है कि किस पाथ की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में है। तो रे का काम यही है, स्ट्रेट पाथ में इसी वजह से होते हैं, डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहे हैं। आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और ये आप हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। यहाँ पर आप चेक करें तो 90 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ पे चेक करें तो 90 डिग्री बन रहा है। तो रेज विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये बात नोट करें। और ये रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में होते हैं तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। जैसे कि नॉर्मल के बारे में हम कहते हैं, नॉर्मल वो लाइन होता है जो विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मीडियम, इसी तरह रे भी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नोट करने की क्या बात है, द वेव फ्रंट्स आर नियरली स्ट्रेट और फ्लैट। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया, नियरली स्ट्रेट और फ्लैट आर कॉल्ड प्लेन वेव्स, वो प्लेन वेव्स कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वेव फ्रंट फार फ्रॉम द सोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, वो प्लेन वेव्स क्यों कहलाए जाते हैं? बिकॉज वेव फ्रंट फार फ्रॉम द सोर्स have almost lost all their curvature, so that's why they are called the straight or plane waves or wave front कहलाए जाते हैं। That is the रिपल टेंट और फीचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके अंदर जो जो फिनोमेना अकर होता है वो हमने डिस्क्राइब किया। अब इस रिपल टेंट के जरिए से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स को यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को
डिस्क्राइब करेंगे। और उनमें से सबसे पहले क्या आ रहा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आपको यहां पर मैंने फिगर बना के दिए हैं। रेज आ रही हैं, ये बैरियर है, एक ब्लॉक है, एक दीवार है, एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पे आपको ब्राइटनेस नजर आ रही होगी जब कहीं कहीं पर। तो क्या मतलब? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह ये जो हमारी साउंड वेव्स हैं या वाटर वेव्स है, जिसके हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन नेचुरली अकरिंग होते हैं। 2 डायमेंशन जो हम रिप्रेजेंट में कर रहे हैं ये 2 डायमेंशन है। तो जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रेम्स नजर आते हैं। तो आपके पास क्या है कि ये उस सरफेस पर क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि उस सरफेस से पास नहीं हो सकते, बाउंस बैक हो रहे हैं। तो ये बैरियर है, रेज आ रही है, स्ट्राइक हुई, ये इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, जिस एंगल के साथ आएंगी उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पर एक बात नोट करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेम होंगे आपके पास, ये इक्वल होंगे आपके पास। ठीक है, अगर ये पाथ आपके पास स्लोप में है तो जाहिर बात है यहाँ पर इनका एंगल भी डिफरेंट होगा। ये आपको एंगल जो है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये होगा। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये होगा आपके पास। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी सेम होगा आपके पास। ठीक, इन द सेम मीडियम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। दैट्स मीन वेव्स कैन रिफ्लेक्ट। इससे हमें ये पता चला। दूसरी बात क्या है? रिफ्रैक्शन की है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब है कि द रेज और द वेव्स पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद चेंज इन डायरेक्शन। जैसे कि हमारी आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच रही होती है, शायद स्लो होगी, तेज नहीं होगी, लेकिन हमारी आवाज इनसाइड द वाटर कोई है और आउटसाइड द वाटर कोई है। आउटसाइड द वाटर जो बंदा आवाज कर रहा है वो इनसाइड द वाटर उसकी आवाज पहुंच रही है। तो एयर एक मीडियम है और वाटर दूसरा मीडियम है। तो एक मीडियम से वो चेंज होके दूसरे मीडियम में एंटर हुआ तो उनकी जो डायरेक्शन है और जो उनका एंगल है वो चेंज हो जाता है। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको सिंपल हम कहेंगे पास फ्रॉम one medium to another with change in direction में चेंज आएगा आपके पास। कैसे? यहां पर फिगर से हम डिटरमाइन करते हैं। ये देखिए कि एक बैरियर है हमारे पास, ये इसमें जो स्ट्रेट लाइन ये वेव फ्रंट को शो कर रहे हैं। रेज यहां से ये दूसरे मीडियम में एंटर हो जाते हैं तो इनके जो पाथ की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है आपके पास। लेट्स सपोज दैट इज एयर, दैट इज वाटर। तो with change in direction, with the change in path occurs in refraction, so that means the wave can refract. Waves refract भी होते हैं। And the third property is डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन आपके पास क्या है कि तमाम वेव्स एक नैरो पाथ पर आकर कनेक्ट हो जाते हैं। ये तमाम वेव्स, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं और वेव फ्रंट बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इनके गुजरने के लिए, इनके ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ ये स्मॉल नैरो पाथ ही है। जो यहाँ से गुजरते हैं तो सर्कुलर पाथ में ये ट्रैवल करते हैं, इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब मैं ओपनली
اس ایئر میں بات کر رہا ہوں تو ویو فرنٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، میری آواز کو اب دیکھ کے چینج ہونا شروع ہو جائے گی سرکولر پاتھ میں، دیٹ از ڈائریکشن، سرکولر پاتھ میں ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا فرام دا نیرو پاتھ، وہ تمام کلیکٹ ہو کے یہاں پر وہ سرکولر پاتھ میں ٹریول کرویچر میں ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ کیا ہے، ڈائریکشن ہے. These are the three main properties and characteristics of the waves: reflection, refraction and diffraction. And all these we determine by the practically in the laboratory by ripple tank. Ripple tank is a table and the water surface, the electric motor lamp and the screen placed there. So the wavefront, we discuss what is the wavefront. The waves formed due to the disturbance in the water and the light reflect. So the straight path, when we drawn a straight line perpendicular to the wavefront, these are called the rays. So یہ اب تمام فیچر ہیں، یہ 2 ڈائمینشن میں ہم نے بنایا. 3 ڈائمینشن میں آپ سی ویوز، واٹر ویوز، ان چیزوں کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. سو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 1 اوسیلیشن اینڈ ویوز، جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا. اور سٹارٹ کیا ہم نے کہاں سے، اوسیلیشن سے. ویوز پر آ کے رک گئے، لیکن ویوز کے اندر جو فینومینا ہے، ویوز کس کی وجہ سے بن رہے ہیں، وہ اوسیلیشن کی وجہ سے. نیکسٹ چیپٹر جو ہمارا ہوگا وہ ساؤنڈ. تو ہم وہ ساؤنڈ میں یہ اوسیلیشن اور ویوز کو کمبائن کر کے کہ اس سے کیا بنتا ہے، تو وہ ساؤنڈ میں ڈسکس کریں گے. پھر ساؤنڈ کے تمام پراپرٹیز اور کریکٹرسٹک اس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. سو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کے ایکسرسائز کو سالو کریں، ایم سی کیوز کو دیکھیں، نیومیریکل پرابلم ایگزامپلس کو دیکھیں، اور کوشش ہماری بھی یہی ہوگی کہ ہم آپ کو اس کی نیومیریکل یہاں پہ سالو کر کے دیں. سو تھینک یو.